नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले माहौल गर्मा रहा है। राजनीतिक पारा चढ़ रहा है लगातार। अभी सनातन धर्म गुरुओं यानी बाबाओं को लेकर के राजनीतिक तापमान सिरे से चढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 3-4 दिनों की गतिविधियों पर अगर नजर डालें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय दौरा बिहार में हुआ। हालांकि वो धार्मिक तो नेता नहीं है, वो एक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। उन्हें अगर बाबा न कहा जाए तो भी एक जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, उस नाते विरोधियों के निशाने पर वो रहते ही हैं। लिहाजा उनकी यात्रा को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हैं। लेकिन इसके बावजूद धर्म गुरुओं, खास करके धीरेंद्र शास्त्री और फिर श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर का राजधानी पटना में आगमन और उनका प्रवास अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके इसे लेकर के सांप्रदायिक ताने दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, और कहा जा रहा है कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की भरसक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने निशाने पर लिया है और राष्ट्रीय जनता दल के बड़बोले प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए मोदी जी धार्मिक उन्माद फैलाने के मकसद से बाबाओं को बिहार भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ेगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिशें ध्वस्त हो जाएंगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। विधानमंडल का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और इस दौरान आज शुक्रवार को छठे दिन उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए ये कहा कि इसका कोई असर नहीं होना है, बस जनता ने मैंडेट देना तय कर लिया है, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बाबाओं पर निशाना साधा। उन्होंने ये जोर दे करके कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल है, बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत पर कोई टीका टिप्पणी उस तरह से उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनका एक नियमित कार्यक्रम संघ का होता है, उसमें वो प्रवास पर आए थे। लेकिन जो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग और उसकी कल्पना को साकार स्वरूप देने के लिए बिहार को अपनी कर्म भूमि चुना है, कहा है कि बिहार में ही हिंदू राष्ट्र की मांग पर वो जोर देंगे और अगर इसका विरोध पुरजोर हुआ तो फिर हम वहीं कुटिया बना लेंगे। वो अब प्रवास पर हैं पटना में और उनका भी दरबार सजने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि श्री धीरेंद्र शास्त्री का ये प्रवास आखिर लोगों को साल क्यों रहा है, खासकर विरोधियों को इस तरह से परेशानी क्यों हो रही है। अगर सोशल मीडिया पर गौर करें तो धीरेंद्र शास्त्री के आगमन और उनकी टिप्पणियों को लेकर के बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है और लोग विरोध में तरह तरह की बातें बखान करते हुए देखे जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग को एक बड़े पैमाने पर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिरा तौर पर बिहार जैसे राज्य में जहां सांप्रदायिकता को लेकर के राजनीति कहीं सिरे से गर्म रहती है, वहां इस मामले को लेकर के इस तरह का विवाद उठना स्वाभाविक भी है। हालांकि इसके प्रतिरोध में ऐसा देखा गया है अक्सर कि जब किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो क्रिया का स्वरूप बदल जाता है और उसके प्रति लोगों की आक्रामकता ज्यादा दिखाई देने लग जाती है।
धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन पहले भी बिहार में हुआ है और बिहार प्रवास के दौरान खास करके पटना के ग्रामीण इलाके में उनका जब पिछले दिनों प्रवास हुआ था तो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी और मन्नतें मानकर अपनी मुराद पूरी करने की इच्छा से लोग कतारबद्ध होकर के काफी लंबे समय तक उनके प्रवास में शामिल होते रहे थे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनकी ये यात्रा, उनका ये प्रवास कितना इस हिंदू राष्ट्र को साकार करने की दिशा में क्या कुछ परिणाम लेकर के जाता है। लेकिन इनका विरोध हो रहा है और विरोध की गुंजाइश आगे और बढ़ती हुई दिख रही है। अब देखें, श्री रविशंकर को लेकर के इस तरह के प्रतिक्रियाएं उतनी ज्यादा जटिल तरीके से नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो जीने का एक ढंग और जीने के एक ढर्रे को लोगों के बीच में बताते हैं, उनको लोगों के बीच साझा करते हैं कि कैसे जीने की कला सीखनी चाहिए और जीने के लिए, बीमारियों से रहित होकर के स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्हें भी निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि आते आते उन्होंने उनके स्वागत में बिहार के नीतीश कुमार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया था और स्वागत करने के दौरान श्री रविशंकर ने उन्हें बड़े काबिल नेता के रूप में चिन्हित करते हुए उनको बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। इसको लेकर के भी जो भाजपा विरोधी धड़े के लोग हैं, उन लोगों की प्रतिक्रियाएं खुल करके सामने आ रही है। अब देखें कि इन प्रतिक्रियाओं के बीच में माहौल थोड़ा सा दूसरा भी टर्न लेता नजर आ रहा है और वो ये कि प्रत्युत्तर में सरकार हमलावर है। इन विरोधी दल के नेताओं को लेकर के नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने जमकर निशाना लिया इनको और उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं का बिहार आना नियमित कार्यक्रम के तहत होता है और ऐसी टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं की जानी चाहिए जिससे माहौल खराब हो, माहौल प्रदूषित हो। धर्मगुरु सब समाज के कल्याण के लिए होते हैं और विभिन्न धर्मों के नेता और गुरु बिहार जैसी कर्मस्थली पर आते रहते हैं। ये समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं और इनको लेकर के टिप्पणियां गलत माहौल का निर्धारण कर सकती है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर के देखें तो जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही है, उसे लेकर के वाकई सियासी तापमान थोड़ा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी गर्मी की आहट शुरू हुई है, लेकिन इसके बावजूद सियासी तापमान का चुनाव से पहले चुनावी राज्य में इस तरह से ऊपर चढ़ना अपने आप में खास मायने रखता है। अब जब इन बाबाओं का प्रवास होगा और प्रवास के बाद ये अपने गंतव्य की ओर लौटेंगे, तब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी बिहार चुनाव से पहले बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, जो कि माना ये जा रहा है कि चुनाव से पहले का ये बड़ा महत्वपूर्ण आखिरी सत्र है। हालांकि संभावित है कि पावस सत्र भी हो, लेकिन चुनाव है और चुनाव के पहले अधिसूचना जारी होने के बाद वो उस सत्र के होने पर सवाल अभी से खड़ा हो रहा है। लेकिन चुनाव के पहले इस तरह की सुगबुगाहट और इस तरह की हलचल अपने आप में इसको रेखांकित करने वाला है कि रेखांकित करती हुई ये बात दिख रही है कि बिहार में चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है इस बार। और नतीजे चाहे जिस तरह करवट बदले, लेकिन नतीजे भी कम रोचक नहीं होंगे। अभी इसकी आहट शुरू हुई है। अब जब ध्रुवीकरण तेज होगा तब ये समझ में आना शुरू होगा और जो पर्यवेक्षक हो, राजनीतिक पर्यवेक्षक, उनके लिए भी बड़ा गूढ़ विषय होगा कि बिहार की राजनीतिक दिशा किस तरफ जाने वाली है और क्या होने वाला है। अभी से सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और सिर्फ झंडाबरदारी करते हुए लोग अपने अपने तरफ से अपने गुब्बारे हवा में छोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। आज बस इतना ही। आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी
हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। और ये भी कि अब हमारे काफिले से नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।